हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लेडर स्टोन के बारे में। गॉल ब्लेडर स्टोन या हम इसको कोलेलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं या इसको हम पित्त की पथरी के नाम से भी जानते हैं। गॉल स्टोन के कितने टाइप्स होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टोन भी होती है और दूसरी पिगमेंटेड और कैल्सिफाइड गॉल स्टोन। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल टाइप का जो गॉल स्टोन होती है वो भूरे रंग की होती है, जबकि कैल्सिफाइड कोलस्टोन या इसको हम पिगमेंटेड कोलस्टोन भी कहते हैं, ये देखिए ब्लैक कलर की मेनली देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, अगर पित्त में पथरी है तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। पहला सिम्टम्स इसका एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, फैटिग मतलब के थकान, चक्कर आना मतलब के डिजीनेस और वेट लॉस होना। इसी के साथ साथ पेशाब का रंग चेंज होना या स्टूल का रंग चेंज होना, साथ ही साथ फीवर आना, नाइट स्वेटिंग होना और जॉन्डिस मतलब कि पीलिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर देखिए पेशेंट को कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन से और डाइट कंट्रोल से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर पेशेंट की डाइट को कंट्रोल किया जाता है कि वो ज़्यादा फैटी डाइट ना ले और ज़्यादा फास्ट फूड वाली डाइट ना ले। तो वे सभी चीज़ें जिससे पथरी बनती है उसको हम रिड्यूस करेंगे। दूसरा देखिए, अगर पेशेंट में सिम्टम्स मतलब कि लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन ही इसका एक इलाज है। ऑपरेशन मतलब कि कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब कि यहाँ पर देखिए गॉल ब्लेडर को कट करके निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर पित्ते में जो पथरी है उसका टाइप कोलेस्ट्रॉल स्टोन टाइप है और उसका साइज 10 mm से कम है, तब यहाँ पर पेशेंट को हम यूडीसीए मतलब कि उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट का यूज करने को कहा जाता है। तो यूडीसीए ये देखिए क्या करती है, ये कोलेस्ट्रॉल की पथरी को खोलने की कोशिश करती है। तो देखिए, यूडीसीए बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। अब जैसे ही देखिए बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो पथरी बनना कम हो जाती है, पथरी बनना बंद हो जाती है। इसके अलावा यूडीसीए कोलेस्ट्रॉल को क्रिस्टल बनने से रोकती है और साथ ही साथ यूडीसीए का यूज होता है लीवर प्रोटेक्शन में। तो ये लीवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, बाइल को ये पतला करती है। अब जैसे ही देखिए बाइल पतला हो जाता है तो ये गॉल ब्लेडर में जमा नहीं हो पाता है और इसके पतले होने से ये इसका फ्लो जो है वो अच्छा हो जाता है और एक जगह ये जमा नहीं होता है। तो देखिए, लीवर प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती है, बाइल को पतला करके उसके बहाव फ्लो को बढ़ाती है जिससे बाइल एक जगह जमा नहीं होता है, मतलब बाइल का स्टेसिस कम होता है। तो यूडीसीए केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल स्टोन पर असर करता है, ये कैल्सिफाइड स्टोन पर असर नहीं करता है। तो देखिए, इस केस में जो दवाइयों का यूज होता है वो कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज करते हैं। इसमें ओर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, जिसकी डोज जो होती है वो 300 मिलीग्राम होती है। इसको दिन में 2 बार एज अ बीडी लगभग 6 महीना से 12 महीने तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए डाइक्लोफिनेक, जो कि एक पेन किलर मेडिसिन होती है। अगर देखिए गॉल स्टोन के कारण अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उसको डाइक्लोफिनेक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डाइक्लोफिनेक की जो डोज है वो 50 मिलीग्राम दिन में 2 बार लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए हायोसिन ब्यूटिल प्रोमाइड, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका क्या काम होता है? देखिए, स्टोन के कारण पेट में ऐंठन और मरोड़ जो होती है, इसके दर्द को कम करने में हायोसिन का यूज करते हैं। इसकी जो डोज है वो 10 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस दिन में 2 बार या 3 बार लगभग 3 से लेकर 5 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। नोट, यूडीसीए तभी असर करता है जब स्टोन जो है वो 10 mm से कम हो और कैल्सिफाइड स्टोन ना हो, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की स्टोन हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं सीबीडी स्टोन। देखिए, सीबीडी क्या होता है? सीबीडी मतलब कि कॉमन बाइल डक्ट। देखिए, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको हम सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं।
तो गॉल ब्लेडर से निकलने वाली डक्ट सिस्टिक डक्ट है, जबकि लीवर से निकलने वाली डक्ट जो होती है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है। जब देखिए सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों एक साथ मिलती है तो बनती है सीबीडी डक्ट, मतलब कि कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट है। अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाती है तो इसको हम सीबीडी स्टोन के नाम से जानते हैं। यह इसका दूसरा नाम कोलेडोकोलिथियासिस, क्योंकि देखिए लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। ओके, तो देखिए सीबीडी स्टोन में इलाज क्या है। तो देखिए सीबीडी स्टोन जनरली दवा से नहीं घुलती है। इसमें देखिए ईआरसीपी का यूज करते हैं। तो ईआरसीपी देखिए इसमें एंडोस्कोपी की हेल्प से सीबीडी स्टोन को निकाला जाता है। यहाँ से देखिए इस स्टोन को निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस है सीबीडी का। यहाँ पर ये प्रोसेसर है देखिए ईआरसीपी का। इसमें जो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए इस स्टोन के रगड़ने से वहां पर इरोजन हो सकता है, तो उस कारण से वहां पर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन का यूज किया जाता है। सपोर्टिव मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन, जैसे कि सेप्ट्राइक्सोन। सेप्ट्राइक्सोन की 2 ग्राम डोज आईवी डोज दिन में 1 बार या 2 बार 5 से लेकर 7 दिन तक इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर देखिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन अगर सीवियर हो तब यहाँ पर पिपरासिलिन और टेजोबेक्टम का यूज करते हैं। पिपरासिलिन और टेजोबेक्टम की 4.5 ग्राम डोज आईवी दिन में 2 बार 5 से लेकर 7 दिन जब सीवियर इन्फेक्शन हो तब इसका यूज करते हैं। इसके अलावा दर्द के लिए डाइक्लोफिनेक 50 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार 3 से लेकर 5 दिन तक। इसके अलावा हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड जो कि देखिए स्पास्मोटिक पेन में इसका यूज करते हैं, मतलब कि ऐंठन और मरोड़ में इसका यूज किया जाता है। ऐंठन या मरोड़ होती है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए इसकी जो डोज है वो 10 से लेकर 20 मिलीग्राम डोज एसओएस जब इस टाइप का दर्द हो तभी इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये था देखिए गॉल ब्लेडर स्टोन के बारे में। इसी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए डिसीज से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड, टैबलेट कैप्सूल या इंजेक्शन या अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड और सभी तरीके की बीमारियों से रिलेटेड, तो आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।